इजिप्ट की महिला फराव या इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते होंगे। क्लियोपेट्रा बहुत खूबसूरत थी, ये भी सबको मालूम है। उन्होंने रोम के कम से कम दो सम्राट को अपने सौंदर्य के जाल में उलझाया था, उनसे शादी की थी। पर 70 बीसी से लेकर 30 बीसी तक राज करने वाली क्लियोपेट्रा वाकई एक सुदक्ष महारानी थी, डिप्लोमेट थी और अपने साम्राज्य को कैसे बचाया जाता है ये जानती। क्लियोपेट्रा के मरने के बाद उन्होंने सुसाइड किया था, आपको पता होगा। उन्होंने खास तरह के सांप मंगा के उससे डसवा के अपने आप को वो अपनी जान दी थी। उसके बाद इजिप्ट जो है रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो इजिप्ट ही नहीं, ये इजराइल और वेस्ट एशिया के तमाम जो जगह थी, जो मुल्क थे, वो रोमन साम्राज्य के हिस्सा बन गए। तो अब हम बात करते हैं, आज हम क्लियोपेट्रा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये तो एक भूमिका भर थी। पर क्लियोपेट्रा के मरने के बाद, क्योंकि सारे जो इजिप्ट के फाराव मरे, उनके जो आलीशान मकबरे बने, जिनको हम पिरामिड्स कहते हैं, क्लियोपेट्रा का क्या हुआ? बहुत जमाने तक इस बारे में तरह तरह की अटकलें रही। पर क्लियोपेट्रा का जो है न मकबरा मिला, न उनके शरीर के हिस्से मिले। तो कहाँ गया वो, कहाँ मिला वो? अभी हाल में पुरातत्वविद है, उन्होंने क्लियोपेट्रा के जो मकबरा है उसको अलेक्जेंड्रिया, जिसको सिकंदरिया भी कहते हैं, सिकंदरिया के एक टनल में खोज निकाला। मजेदार बात है ना, इतनी बड़ी महारानी और उनका जो मकबरा है एक टनल में है। कहा जाता है कि सिकंदर जो थे, सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका भी जो मकबरा है वो भी अलेक्जेंड्रिया के गहराई में जाके मिली है। तो अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरा बहुत खास जगह, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कहा जा रहा है अलेक्जेंड्रिया में, ये इजिप्ट में ही है। सिकंदरा, ये क्लियोपेट्रा का क्वीन, इजिप्ट की महारानी, उसका खोज किसने किया? उसका खोज किया एक पुरातत्वविद, डॉक्टर कैथलीन मार्टिनर। और 10 सालों तक या उससे ज्यादा जो है वो इसी काम में लगी रही। और ये जो टनल है वहां तक पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। 1300 मीटर लंबा ये अंडरग्राउंड टनल है। और जो पुरानी एक जगह थी जिसको कहा जाता था तपोसिरिस मैग्ना मैग्ना, जो अलेक्जेंड्रिया के पश्चिम में है, वहां से तमाम उनसे जुड़े हुए स्मारक मिले हैं, जिसमें सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, बहुत सारे रिचुअल वेसल्स होते हैं जो किसी भी मरे हुए लोगों के साथ दफनाए जाते हैं। और सवाल है कि पहचान कैसे हुआ? ये क्लियोपेट्रा की ही है। वहां पर क्लियोपेट्रा का एक बस्ट यानी कि वक्ष तक की एक मूर्ति भी मिली है, जिससे उसकी पहचान भी हुई। तो इससे ये पता चलता है कि क्लियोपेट्रा सिकंदरिया में तो उनका, अलेक्जेंड्रिया में उनका दफन तो किया गया था, पर वो एक वहां पर मंदिर था ओसिरिस का, उसमें किया गया था, जो उस वक्त के हिसाब से सिकंदरा से, अलेक्जेंड्रिया से कुछ दूर पे था। तो आप समझ रहे होंगे ये एक बहुत बड़ी खोज। और इस महारानी को फिर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। देखें कार्यक्रम को, देखें, सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।